आने के लिए धन्यवाद सर। मनीष सर, आप और आपकी टीम का, सिद्धार्थ मैम, आपकी टीम का मैं आभारी हूँ कि आपने ये फैसिलिटी हमारे लिए डेवलप करी है। और डायरेक्टर सर, हम आपके आभारी हैं कि ये नीड और ट्रेंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाया है आपने। थैंक यू। And we promise you on behalf of the teaching community and the students that we will make maximum use of this and prepare ourselves for tomorrow. So students, you understand कि जब आप आज से 10 साल 15 साल के बाद मार्केट में जाएंगे, जब तक सब कुछ बदल चुका हो, जब हम लोग स्कूल में थे, जो हमने पढ़ा, वो सारी चीजें बदल गई। टेक्नोलॉजी का जमाना है और जब तक आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होगा, नहीं समझ में आएगा कि आने वाले दिन में चीजें कैसे मूव करेंगी, यू विल नॉट बी एबल टू cater to your needs or the needs of the people who will hire you. So I once again thank the management for providing this facility, which is need and trend based, and I urge you students to make the maximum use of it. We have facilities which are available right now, and we have our coach, Mr. Om, thank you for setting this up and leading and guiding us. May we all reach where we are supposed to reach, so that we keep abreast with the changing times. Best wishes to the students and the teachers and the management for all these days that we are. Thank you very much. So now it is open because so Luis sir, please guide us and guide our students. Good afternoon, dear students and respected dignitaries on the dais, Chairman sir, Vice Chairman sir, Sivaram sir, Principal sir, Vice Principal sir. Pleasure to be here once again. So local शाम में आए हैदराबाद से पटना, and I think today is not my show. Today is the show from all of you, because all of you guys have done an excellent job by supporting our trainer Om Prakash in building this robotics lab. So big round of applause to all the children sitting here. अभी इस क्लास में हम लोग 2-3 चीजें अच्छी चीजें डेमो करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को भाषण देने नहीं आया, मैं सोचा आपको कुछ हैंड्स ऑन दिखाते हैं, ठीक है? We will play some videos. Om sir will do some of the demos in front of you. Then I'll tell you कि they are which grade students? 8th grade. 8th grade में आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने फोर्स पढ़ा, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब पढ़ते हो आप, राइट? तो अभी आप वो वही सारी चीजें यहाँ पर पढ़ोगे और आप डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे। अभी आप देखिए, आप यदि चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? साइंस। वहां पर क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टेक्नोलॉजी। वहां पर क्या लिखा हुआ है? इंजीनियरिंग। और वहां पर क्या लिखा हुआ है लास्ट में? इन सब के पहले लेटर को ले लीजिए और एक वर्ड बनाइए, उसको क्या कहते हैं? STEM। क्या बोलते हैं उसको? तो आज घर जाकर के आप अपने मम्मी पापा को ये मत बोलिएगा कि हमारा रोबोटिक्स लैब बना है। आपका क्या लैब बना है? STEM लैब। और STEM का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है? अब चारों में फर्क भी है। There is a difference between science, maths, engineering and technology, ठीक है जी? अभी वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ हम लोग डेमो करते हैं और मैं आपको बताता हूँ हम लोग रोबोटिक्स लैब में, इस लैब में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक के अंदर हम लोग 5 चीजें पढ़ेंगे। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। आप बता सकते हो कहाँ पर क्या लिखा? कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वन? द ब्लैक एंड रेड, that is SpaceX. I don't know how many of you know SpaceX is a company which is owned by Elon Musk. Yes, one of the richest guy of the world. The
second one, what is this simulation? ISRO, but ये what is this? So that works on escape velocity, satellites. So इंडिया में ISRO है, यूएस में नासा है, और मैं आपको बताऊं हम लोगों ने एक कन्याकुमारी का स्कूल है, वहां से 3 बच्चों को सर हम इस साल नासा लेकर जा रहे हैं. So we have selected 3 students for NASA and NASA conducts a test. So next year, if everything goes fine, all of you will write the test for NASA. और वो टेस्ट में क्या आएगा? That we will teach you here, right? And the third one is Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, ISRO के various projects that we do. ये सिर्फ सिमुलेशन है, but आपको उसमें क्या करना है प्रोजेक्ट में, that we will be doing it here. तो पहला हो गया space. The second one, which is and space से related, वो देखो आपको वहाँ पे यूनिवर्स दिख रहा है, सोलर सिस्टम. These all are simulation of space. Then second point, which is very important, is जो आपके टेबल पे है. Can you see the table? आपके टेबल पे 3 अलग-अलग चीज रखा हुआ है. एक है ये. What is this kit? This is called electronics kit. I am an electronics and communication engineering graduate. शिवांग सर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं. जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, जब मैं 8th क्लास में था, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पापा ने बोला तुमको इंजीनियर बनना है. मैंने बोला बन जाऊंगा. मेरे पापा ने बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है. मैंने बोला बन जाऊंगा. लेकिन क्यों बनना है मेरे को समझ में नहीं आता था. इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है मेरे को पता ही नहीं होता था. बट आप बच्चों 1 साल के बाद आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है. इसके अंदर ब्रेडबोर्ड है, चिप है, डायोड है, कैपेसिटर है. आप इसके साथ में रडार सिस्टम बनाएंगे, आप इसके साथ में वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और वो सब आपको सब ओम से सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के थ्रू. तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं. सो पहला स्पेस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स. तीसरा आप देखिए यहाँ पे आपके सामने वो किट रखा हुआ है. ये जो किट है ये हम लोग नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरी कंपनी करती है, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं. ये चाइना, ताइवान में बनता है.